सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष मित्रवर संदीप जोशी, आपल्या क्षेत्राचे जनप्रतिनिधी मित्रवर मोहन मते, डॉक्टर गजभिये, आदरणीय राधाकृष्णन जी, आदरणीय टेंडर जी, उपस्थित सर्व मान्यवर, सज्जन, माता भगिनी, आप सबकी सुविधा के लिए मुझे हिंदी में बोलने की सूचना होती है। कार्यक्रम तो जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया। सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट का एक अगला कदम एक वक्त का भोजन देना, अब 2 वक्त का भोजन। और मुझे लगता है कि भरड़ थाली यानी मिलेट्स, ये मिलेट ईयर है इसलिए उसका विशेष बोलबाला हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं हमारी परंपरा में भी और हमारे इस इलाके में भी वो एक हमारा सामान्य भोजन है, घर घर में बनता है। तो घर का भोजन शाम को भी मिलेगा, ऐसी एक सुविधा करना, उस निमित्त हम यहाँ आए थे, वो काम हो गया। हेल्थ कार्ड देना हो गया, सारी बातें हो गई, लेकिन कुछ बोला इसलिए जाना चाहिए, ऐसा लगता है कि ये सिद्धिविनायक ट्रस्ट वाले कर रहे हैं, अच्छा है, उनके लिए हम सबकी शुभकामनाएं भी है और सहयोग भी है। परंतु वास्तव में समाज को चलाना 148 करोड़ लोगों के समाज को चलाना, ये केवल शासन प्रशासन नहीं कर सकता। ये देश, ये समाज चलना है तो उसका दायित्व प्रत्येक पर आता है। ये स्वास्थ्य की बात लीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, 2 बातें अब रोटी कपड़ा मकान जैसी अनिवार्य आवश्यकता बन गई। सबको चाहिए, सबको चाहिए, तो इतने बड़े समाज में केवल शासन प्रशासन उसकी मांग पूरी नहीं कर सकता। तो वो देने के लिए समाज का भी हाथ लगना चाहिए। और स्वास्थ्य सेवा देना यानी केवल चिकित्सा नहीं है, वो देने के लिए जो होता है उसमें से कई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। तो पहली बार हमको इसका अनुभव कब हुआ? इमरजेंसी लगी, शाखाएं हमारी बंद हो गई, मैं अकोला में था उस समय। तो मनुष्यों में गुणों की वृद्धि करने का काम बंद हो गया, लेकिन काम बंद नहीं होता। गुणों की वृद्धि शाखा के कार्यक्रम से होती है, वैसे गुणों की वृद्धि सेवा करने से भी होती है। और इसलिए हम लोगों ने सेवा करने का निश्चय किया। वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अधिकारियों से बात की और हम सब तरुण स्वयंसेवकों को हॉस्पिटल में जाने लगे। तो हमारे ध्यान में बात आई कि कई रुग्ण आते हैं, उनके साथ भी कोई रहता नहीं है, एडमिट तो हो जाते हैं, लेकिन एकाध पत्र उनको लिखना है, घर पे सूचना भेजनी है, तो उनका कोई है नहीं। कोई अगर रोज जाता है, मिलता है, ये सेवा करता है, तो उनको चाहिए। अब अस्पताल में ये सारी बातें अस्पताल की ओर से होगी, ये संभव नहीं। ऐसे ही रुग्णों के साथ जो लोग आते हैं वो रहेंगे कहाँ, उनके भोजन पानी का क्या होगा? जहां जहां चिकित्सा मिलती है, सेकेंडरी और ऊपर की चिकित्सा मिलती है, वहां वहां ये प्रश्न खड़े होंगे। और ये सब बातें कर पाना केवल अस्पताल का काम नहीं हो सकता, इसके लिए सबको हाथ लगाना पड़ता है। तो हमारी सेवा की एक भावना है, ये मेरा अपना समाज है, मेरा अपना देश है, इसको चला रहे, दायित्व जो दिया है वो तो चला ही रहे, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। ये कोई ठेके पर देने वाला काम नहीं है, क्योंकि ये हमारा अपना काम है। और इसलिए
इसको हमको भी करना है। अब जिसकी जैसी शक्ति है वैसा करेगा। ऐसे सिद्धिविनायक ट्रस्ट जैसे एक समूह बनाकर आप कर सकते हो। आप अकेले अपने सामर्थ्य के भरोसे कर सकते हो। आप अगर कुछ नहीं कर सकते, समय दे सकते हो, समय देकर कर सकते हो। पैसा दे सकते हो तो पैसा देकर कर सकते हो। लेकिन मुझे करना है ऐसा लगता क्यों है? वो लगता है जिसको कहते हैं करुणा। लेकिन दया और करुणा इसमें थोड़ा अंतर है। दया में थोड़ी उपकार की भावना है। सेवा करने वाला नीचे है, सेवा जिसकी करते हो वो नीचे है, करने वाला थोड़ा ऊपर है, देने वाले का हाथ ऊपर है, लेने वाले का नीचे है। लेकिन ये जो करुणा है, उस करुणा में उल्टा है, क्योंकि ये अपना है इसलिए देने वाला उसके ऊपर नहीं हो सकता, वो बराबरी में हो सकता है, क्योंकि ये मेरा है। अपने बच्चे के लिए कुछ करते तो बच्चे पर उपकार नहीं मानते, बच्चे पर हमने दया की ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वो अपना है। और जब मैं और मेरा कुटुंब छोड़ के उसके बाहर जाके हम सेवा करते हैं, रिश्ता नाता नहीं है, परिचय नहीं है, एक गांव का भी नहीं है, लेकिन हम जाते दौड़ते, संवेदना मन में है, वो सक्रिय होती है, तब उस संवेदना को करुणा करती है। वो संवेदना क्या है कि हम मानते हैं कि हमारी जिंदगी में, दुनियादारी में बहुत कुछ उल्टा सीधा होते रहता है। हम नहीं चाहते तो भी थोड़ी सी उसकी दुर्गंध लग ही जाती है। उससे छूटना कैसे? तो उसका अवसर जिनकी हम सेवा करते वो हमको देते हैं, लेकिन सेवा की भावना, क्योंकि सेवा की भावना में अपनापन है, यहां स्वार्थ नहीं है, कुछ पाना नहीं है, इससे देना ही देना है। क्यों देना है? अपना है इसलिए देना है। अपना है इसका मतलब छोटा है कि बड़ा है, पैसे वाला है कि गरीब है। अभी बार बार गोर गरीबांची सेवा ऐसा कहा गया, वो बात ठीक है, वर्णन सही है, लेकिन भावना गोर गरीब की नहीं है, अपनेपन की ही रही। उस अपनेपन से हम सेवा करते हैं तो कोई हमारे लिए गरीब या अमीर नहीं होता, कोई हमारे लिए छोटा या बड़े नहीं होता, कोई हमारे लिए इस भाषा का, उस भाषा का, इस जाति का, उस जाति का, उस पूजा को मानने वाला, इस पूजा, ऐसा नहीं रहता। हम जैसा भगवान ने हमको बनाया है वैसा शुद्ध मानव बन के ये काम करने में चले, तो वो सारी दुर्गंधी हट जाती है। जिसकी सेवा करते हैं वो वास्तव में हमको अवसर देता है अपने जीवन की दुर्गंधी को हटा के, जैसे स्नान करते दिन भर का मैल धो डालते हैं और शुद्ध होकर बाहर फिर से काम के लिए जाते हैं, वैसे सेवा करने से हम पवित्र होते हैं, हमारा जीवन अच्छा होता है, हमारे जीवन की बदबू जाके खुशबू आती है। तो उपकार होगा तो जिसकी सेवा करते उसका हम पर है। सेवा में कभी अहंकार नहीं। यह सेवा ऐसी उपकारी है, प्रत्येक मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने का साधन है सेवा। और इसलिए अभी नागपुर में G20 सिविल 20 हुआ, उस सिविल 20 में भी यही विषय था। स्वाभाविक है, भारत के जितने लोग वहां थे उनके द्वारा विषय आया कि व्यापार का ग्लोबलाइजेशन वगैरह आप बातें करते हो, लेकिन ये कोरोना का ग्लोबलाइजेशन कब होगा? उसके ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता है। मनुष्य के उद्धार का वो सही उपाय है, मनुष्य को सही मनुष्य बनने का वही एकमात्र है, क्योंकि उसमें मानुष की है इंसानियत। ये ऐसा काम है इसलिए करना ही चाहिए। अपना समाज है उसके लिए भी करना चाहिए। अपने आप को मनुष्य बनाना है, सच्चा सही मनुष्य बनाना है, उसके लिए भी करना चाहिए। तो हम यहाँ आए, एक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद भी भाषण क्यों सुन रहे हैं? और भाषण मुझे करो कहा, मैं कह सकता था कि भाषण क्या करना है भाई, काम आप कर रहे हैं, मैं आऊंगा 30 मिनट लूंगा और जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या करूंगा? वास्तव में अधिकारी को तो वो लोग हैं जो कर रहे हैं,
उन्होंने बोलना चाहिए, उनका बोलना करने के बाद आसानी सुनने लायक होता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है मैं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये केवल उनके लिए नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों में हम जाते हैं तो कुछ एक छोटा सा संकल्प हमने सोच के करना। बहुत क्षेत्र पड़ा है, हमारे समाज के सब लोग एक दूसरे की सहायता से बराबरी में आ जाए, तब तक अपने देश में सेवा की आवश्यकता है। और हमारे देश में सब लोग बराबरी में आने के बाद संपूर्ण दुनिया की मानवता इस प्रकार ही, इसी प्रकार से, इसी साधन से बराबरी में आ जाए, तब तक भारत के लोगों को उसको जारी रखना है, ये करना है। और इसलिए उसका प्रारंभ करना है। छोटा कदम लिया कोई बात नहीं, कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। यानी कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए, लेकिन बिना उसके अड़ता नहीं, उठता नहीं कुछ। जितना अपने पास है उससे करना। आभाळाला ठिगळ लावायचं, आसमान फट गया है, कहां उसको जोड़ेंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन वास्तव में आसमान फटने के बाद यही बात काम में आती है। एक बार सूर्य भगवान छुट्टी पर चले गए नहीं, जाना था उनको, उन्होंने कहा सारे लोग छुट्टी पर जाते हैं, इतना कुछ मैंने एक बार भी नहीं, सबको बुलाया, प्रकाश देने वाले वस्तुओं, पूछा कि मैं जाने वाला हूं, मेरा चार्ज कौन लेगा? प्रकाश तो मिलते रहना चाहिए। अब सबसे बड़ा चंद्र था, उसने कहा महाराज मैं ले सकता हूं, लेकिन आप नहीं है तो मेरा प्रकाश भी नहीं है। तो चंद्र ने ही ना कर दी तो कौन हाँ कहेगा? लेकिन वहां छोटी सी दिवाली के दिनों में जलाते उस दिए को क्या कहते हैं? हाँ वो थी। उसने कहा देखिए मुझे पता नहीं आपका काम मैं कर सकूंगी कि नहीं, मैं इतना कह सकती हूँ कि तेल और बाकी है तब तक मैं जलती रहूं। तो सूरज भगवान को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सुनने पर ही उनका विश्राम पूरा हो। ऐसे ठीक है, आसमान फट गया होगा, आपको फट गया होगा, तो हम तो है धरती पर और हमको तो रहना है, सबको रहना है, सबको साथ रहना है। तो कौन सी बात काम में आएगी? यही बात काम में आएगी कि तेल और बाकी है तब तक जितना मैं जल सकती हूँ जल सकती हूँ, जरूर प्रकाश दूंगी, सतत प्रकाश देने का काम कभी छोड़ूंगी। और उत्तम प्रकाश देने वाले कौन होते हैं? तो संस्कृत में 4 पंक्ति है, मैं बता रहा हूं। अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतम। स्नेह यानी तेल की अपेक्षा नहीं करते। स्नेह यानी दूसरा भी है, कोई हमारी वाह करे इसकी अपेक्षा नहीं, कोई उसको नवाजे इसकी आवश्यकता नहीं। न पात्रम, कोई स्टेटस चाहिए उसके लिए, कोई जरूरत नहीं। नागपुर में हमने खोजा था अच्छा काम करने वाले लोगों, तो हमको एक सज्जन ऐसे भी मिले, आज भी कर रहे हैं, उनका कहीं नाम नहीं है। 40 लोग में उसमें एक ये थे, खुद की पत्नी प्राइमरी टीचर है, वो घर चलाती है, और ये नागपुर में जो कोई निराधार मिलता है उसको उठा के अपने घर में ले आते हैं, और उसके मरने तक करना पड़ा तो वहां तक कर, मरने के बाद का भी उसकी श्रद्धा के अनुसार ऐसे। तो कोई स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए, अपनापन चाहिए, करुणा चाहिए। न पात्रम न दशांतरम, यानी पैसा होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, लोग साथ देंगे तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं, ऐसा नहीं। दशांतर में वो बाकी को आगे खिसकाना पड़ता है, कोई ऐसा कहने वाला नहीं है करो करो तो भी। सदा लोकहित युक्त, ऐसा होने पर भी जो लोकहित में सदा जुड़े रहते हैं, ऐसे महापुरुष रत्न दीपों जैसे होते हैं। रत्न दीप होता है, उसको न तेले न बाती, जहां रखेंगे वहां प्रकाश देगा, वो उसका स्वभाव। अगर अंधेरा है तो प्रकाश। तो हम सब ही कर सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमको ये क्षमता भगवान ने दी, उसको धीरे धीरे हम प्रकट कर सकते हैं। एक एक कदम बढ़ाए। एक आदमी ने कहा 10 मील दूर अंधेरे में कहा जाएंगे, मेरे पास लालटेन है, तो 10 फीट ही आगे दिखाता है।
तो एक ने कहा कि भाई 10 फीट आगे दिखा था, तुम 10 कदम आगे जाओ, उसके बाद के 10 फीट बाद में उजागर हो। इस प्रकार हमारे पास भगवान ने ये भावना दी है, क्योंकि हम मनुष्य, हम खा रहे तब कोई भूखा सामने आके बैठ जाए तो आप खा नहीं सकते हैं, आप करके देखो, क्योंकि आप मनुष्य हो। आप या तो उसको भगाएंगे या उसको 2 रोटी जगह चलता करेंगे या दरवाजा बंद करके उसके ओर पीट करके खाएंगे। वो सामने है, आपकी आंखों के सामने, आप खा नहीं सकते, क्योंकि वो मनुष्यता हमारे दिल में है। उसको धीरे धीरे उजागर करने का ये मार्ग है। उस मार्ग का ये बहुत अच्छा उदाहरण दीनदयाल जी की प्रेरणा से, संघ के संस्कारों के कारण वगैरह में बात कही। वो क्या बात है? वही वो अपनेपन की बात। उस अपनेपन के आधार पर जब उन्होंने सोचा कुछ करना था, तब भी मेरे पास आकर बातचीत की थी उन्होंने, ऐसे ही बताने के लिए। तो मैंने उनको कहा चलो आगे बढ़ो, योजना बहुत महत्वाकांक्षी थी, मेरे मन में आया क्या करेंगे, ये सब कहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा करो, क्योंकि अच्छा काम करने जा रहे हैं। ठोकर लगी तो भी अच्छे काम में लगी, तो क्या बिगड़ता। उन्होंने शुरू किया और लालटेन जितना आगे जाता है उतना आगे चलते, उससे आगे और बढ़ते। ऐसा कर रहे इसलिए वो बढ़ रहे, वो ऐसे ही बढ़ते रहे, फलते फूलते रहे और फलते फूलते लोगों के जीवन में भी फल फूल उत्पन्न करे, ऐसी शुभकामना मैं उनको देता हूँ। और उनकी सुधारण का यथाशक्ति अनुकरण करे, ऐसा आपको आवाहन करता हूँ। मेरी बात एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।